हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। तो गुरु की महिमा सुनिए फ्रेंड्स। आपको मैंने कल भी बताया कि हमारे जीवन में गुरु की वाणी का संग होना कितना जरूरी है। हम जैसे जैसे गुरु की वाणी का संग करेंगे हमारे जीवन में आप देखिएगा परिवर्तन आएगा। पर अगर हम गुरु की वाणी सुन रहे और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए कि गुरु की वाणी में कोई दोष नहीं है, दोष हम में है, कमी हम में है। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सुनते तो हैं लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। अब कैसे, तो सुनिए। एक गुरु महाराज जी, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ फ्रेंड्स तीर्थ यात्रा में गए। उन 8-10 शिष्यों में एक ऐसा था जो छोटी छोटी बात पे ना चिड़चिड़ करता था, गुस्सा करता था। मतलब उसके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं था गुरु के आने के बाद भी। और गुरु महाराज जी हैं कि वो उसे देखकर बार बार मुस्कुरा ही देते थे, क्योंकि याद रखिए कि कभी कभी शिष्य की मूर्खता पर भी गुरुजी हंसते हैं। जी हाँ, शिष्य अगर कोई अच्छा काम करता है तो भी गुरु मुस्कुराते हैं, लेकिन अगर शिष्य कोई मूर्खता करता है तो उस पर भी गुरु महाराज मुस्कुराते हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि वो सोचते हैं कि मैंने इसको कितना समझाया, ये समझा ही नहीं। वो मुस्कुरा देते हैं, हंसी आती है, सोचते हैं कि ये मेरा कैसा शिष्य है, मैं कितना समझाता हूँ ये समझता ही नहीं है। तो गुरु महाराज जी यात्रा पे गए तो एक शिष्य ऐसे था कि बात बात पे चिड़चिड़ गुस्सा करना। तो जब वो 1-2 महीने की तीर्थ यात्रा करके लौटे तो एक अन्य दूसरे शिष्य ने पूछा उनसे कि गुरुदेव, ये आपके साथ हमेशा रहता है, अब इस तीर्थों में भी था, इसके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो गुरु ने कहा कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अब देखो यहाँ आते तो हजारों लोग हैं हरी कथा सुनने, लेकिन सब एक जैसे कहाँ होते हैं। किसी में इतना परिवर्तन, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में इतना और किसी में इतना सा। वो तो अब कितना शिष्य लेता है, ये कितना ग्रहण करता है, ये तो उसके ऊपर है। तो गुरु ने अपने उस शिष्य का कहा कि देखो, अभी हम तीर्थों में गए तो अपने साथ सब्जियां, फ्रूट, चावल, अनाज सब कुछ लेकर गए, राशन वगैरह। तो देखो अब जब लौटे हैं तो जो बच गया उसको वापस भी लेकर आए हैं। पहले ऐसी तो तीर्थ यात्रा होती थी। तो कुछ सब्जियां बची हुई थी टोकरे में, उसमें एक करेला भी था। तो गुरु ने समझाया शिष्य को, बेटा अगर ये करेला भी तुम तोड़ोगे तो इसका स्वाद कैसा होगा? तो वो बोला, गुरुजी कड़वा होगा। तो वो बोले, अच्छा जब हम इसको 1 महीना पहले लेकर गए तब इसका स्वाद कैसा था? तो वो बोला कि कड़वा गुरुजी, तब भी कड़वा ही था। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, पहले भी कड़वा और तीर्थों में भी कड़वा और आके भी कड़वा, क्या करेले का स्वाद बदला? नहीं बदला ना। तो कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं करेले के जैसे, जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। वो कथा में जुड़ने भी वैसे थे और उसमें जुड़ने के बाद भी वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं, करवे के करवे ही। पर हमें करवा नहीं रहना है, हम करेला नहीं बनेंगे, हमारे जीवन में जरूर परिवर्तन होगा। हम अपने गुरु महाराज जी को, ठाकुर जी को और राधा रानी को खुश करेंगे हमेशा। आप सबकी भी बात करूँ, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम सबको मिलकर गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और गुरु की आज्ञा क्या होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निष्पाप होके भजन कीजिए। हरे कृष्ण।